Shweta Lord. Welcome to my channel, लगन मनी स्ट्रीट, YouTube हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का वचन है, मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। भजन संहिता 30 का 12 वचन। हालेलुया। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज फिर हम आपके लिए एक नई और विश्वास से भरी हुई एक कहानी लेकर आए हैं। आप सभी भाई बहनों ने अनेकों कहानियों को सुना व देखा होगा, परंतु आज की इस कहानी में एक व्यक्ति के विषय में आपको बहुत कुछ सीखने व समझने को मिलेगा। आज के समय हमारा जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे सामने अनेकों प्रकार की बीमारियां, दुख, तकलीफ, संकट आते रहते हैं। कुछ उनसे लड़ते हुए जीत जाते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य उन बीमारियों, संकटों में फंस जाते हैं। कहानी एक ऐसे व्यक्ति के विषय में है जिस पर इतनी भारी संकट पीड़ा आई, लेकिन वह अपने विश्वास में टस से मस न हुआ। आज की कहानी का नाम है अय्यूब। जी हाँ, पवित्र शास्त्र के वचनों के आधार पर अय्यूब के जीवन पर 2 बार संकट अर्थात परीक्षा आई, और वह अपने जबरदस्त विश्वास के कारण वहां से खरा निकला और जीत गया। तो आप कहानी को पूरी तरह से अंत तक देखें ताकि आप वचनों को सही समझ सके। धन्यवाद। आप सभी इस चैनल से जुड़े, क्योंकि आप सभी को पता है कि लगन मिनिस्ट्री चैनल बाइबल की प्रत्येक कहानी और वचन को सही और सच्चाई से बताता है। प्रभु यीशु की कृपा से लगन मिनिस्ट्री बाइबल यूट्यूब हिंदी स्टोरी व वचन चैनल को आप सभी भाई बहनों का बहुत प्यार मिल रहा है। इसके लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद देते हैं। इस चैनल पर बाइबल आधारित प्रत्येक कहानी को आप सभी भाई बहन पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पर केवल और केवल सच्चे वचन व बाइबल आधारित कहानियों को सच्चाई से दिखाया जाता है। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। आमीन। तो चलते हैं आज की कहानी व वचनों की ओर। उससे पहले जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्द ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको लगन मिनिस्ट्री चैनल की बाइबल आधारित प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आप सभी को चित्र में जो एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, उसका नाम ही अय्यूब है। उसके पूरे शरीर पर फोड़े निकल आए थे। दर्द से इतना बुरा हाल है कि वह सिर झुकाए जमीन पर लाचार बैठा हुआ है। वह इतना कमजोर हो गया है कि उसके कंधे झुक गए और हाथों में इतनी ताकत भी न रही कि वह अपने आसपास भिनभिनाती मक्खियों को भगा सके। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह कुछ नहीं कर सकता था, बस राख पर बैठा रहा और मिट्टी के टूटे बर्तन का एक टुकड़ा लेकर अपना शरीर खुजाते हुए मातम मनाने लगा। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। न दौलत रही, न ही लोगों की नजर में कोई इज्जत। दोस्त, पड़ोसी और रिश्तेदार सबने उसका साथ छोड़ दिया। जिसे देखो वह उसका मजाक उड़ा रहा था। बच्चे तक उसे दुत्कार रहे थे। उसे लगा शायद उसके परमेश्वर यहोवा ने भी उसे छोड़ दिया है, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। जी हाँ, हम अय्यूब की बात कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने उसके बारे में कहा था, उसके जैसा धरती पर कोई नहीं। पर ऐसा कैसा हुआ? क्योंकि हर एक बुरे व अच्छे काम के पीछे एक कारण छुपा हुआ होता है। तो देखते हैं इसके पीछे क्या कारण है। परंतु क्या आप भी जिंदगी में बड़ी बड़ी मुसीबतें झेल रहे हैं? अगर हाँ, तो अय्यूब की सच्ची कहानी से आपको बहुत दिलासा मिलेगा। इतना ही नहीं, आप जानेंगे कि आप कैसे परमेश्वर के वफादार रह सकते हैं
और निर्दोष चाल चलन बनाए रख सकते हैं। परमेश्वर के हर सेवक में ये गुण होने चाहिए। यहोवा के वफादार रहने का मतलब है हमेशा उसकी बात मानना, फिर चाहे हम पर जो भी मुसीबत आए। आइए अय्यूब से सीखें कि हम यह सब कैसे कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है लेखक ने परमेश्वर की प्रेरणा से न सिर्फ यह लिखा कि अय्यूब के साथ क्या क्या हुआ, बल्कि यह भी लिखा कि स्वर्ग में क्या हुआ था, जिसकी वजह से अय्यूब को इतना कुछ सहना पड़ा। अय्यूब नाम की किताब में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अय्यूब एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। वह उस देश का रहने वाला था। अय्यूब बहुत अमीर था और समाज में उसकी बहुत इज्जत थी। वह एक भला इंसान था, गरीबों की मदद करता था और दीन दुखियों को उनका हक दिलाता था। उसका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल था। उसके 10 बच्चे थे। अय्यूब की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह परमेश्वर का डर मानने वाला, खरा व सीधा और बुराई से दूर रहने वाला इंसान था। उसने हमेशा यहोवा की बात मानने की कोशिश की, जैसे अब्राहम, इसहाक व याकूब और यूसुफ ने भी किया था। वे सभी अय्यूब के दूर के रिश्तेदार थे। उनकी तरह अय्यूब ने भी अपने परिवार के लिए याजक का काम किया। वह अपने बच्चों की तरफ से नियमित तौर पर बलिदान चढ़ाता था। वह सोचता था, कभी मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। आमीन, हालेलुया। पवित्र शास्त्र के वचनों में आगे अचानक ही स्वर्ग में हुई एक घटना के बारे में वर्णन आया है, जिससे अय्यूब अनजान था। दरअसल हुआ यह कि एक दिन स्वर्ग में सभी अच्छे स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने हाजिर हुए। तब शैतान भी आया जो बागी बन गया था। परमेश्वर जानता था कि शैतान अय्यूब से बहुत नफरत करता है, इसलिए यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि उसके तुल्य वफादार, साथ में खरा, सीधा और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं। मगर जवाब में शैतान ने उत्तर में कहा, क्या अय्यूब यूं ही तेरा डर मानता है? क्या तूने उसकी और उसकी सब चीजों की हिफाजत के लिए चारों तरफ बाड़ा नहीं बांधा है? शैतान ऐसे लोगों से नफरत करता है जो परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं। शैतान ने दावे के साथ कहा कि अय्यूब परमेश्वर की बात इसलिए मानता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया है। उसने कहा कि अगर अय्यूब का सब कुछ लुट जाए तो वह मुंह पर ही परमेश्वर की निंदा करेगा। अब अय्यूब शैतान को झूठा साबित कर सकता था। यह बात अलग है कि उसे मालूम नहीं था कि यहोवा ने उसे यह मौका दिया है। यहोवा ने शैतान को इजाजत दी कि वह अय्यूब से सब कुछ छीन ले। सिर्फ अय्यूब पर उसे हाथ नहीं लगाना था। शैतान को जैसे ही मौका मिला, वह अय्यूब पर टूट पड़ा। वह एक ही दिन में अय्यूब पर बड़ी बड़ी विपत्तियां ले आया। एक एक करके अय्यूब ने सारे जानवर खो दिए। पहले बैल और गधे, फिर भेड़ें और फिर ऊंट। सब कुछ अचानक हो गया। उसके जानवरों की देखभाल करने वाले सेवक मार डाले गए। अय्यूब को खबर मिली कि उसके कुछ सेवकों और जानवरों पर आसमान से परमेश्वर की आग गिरी और वे मारे गए। शायद उन पर बिजली गिरी थी। जब इतने सारे सेवक एक साथ मारे गए और सारी दौलत एक साथ लुट गई, तो अय्यूब बौखला गया। मगर वह इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि इससे भी बड़ा हादसा हो गया। जब उसके सभी बच्चे अपने बड़े भाई के घर आए हुए थे, तो अचानक एक भयानक आंधी चली और वह घर तहस नहस हो गया। अय्यूब के सारे बच्चे एक साथ मारे गए। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अय्यूब के दिल पर क्या बीती होगी। उसने अपने कपड़े फाड़े, सिर मुड़वाया और जमीन पर गिर पड़ा। अय्यूब ने सोचा कि परमेश्वर ने ही उससे सब कुछ छीन लिया है। आखिर सब कुछ उसी का दिया हुआ था। शैतान ने भी बड़ी चालाकी से उसे एहसास दिलाया, परमेश्वर ही उस पर सारी विपत्तियां लाया था।
मगर इतना कुछ होने पर भी अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की, जबकि शैतान ने कहा था कि वह ऐसा करेगा। उल्टा अय्यूब ने कहा, परमेश्वर के नाम की बढ़ाई होती रहे, क्योंकि शैतान ने तो परमेश्वर से कहा था, अपने बांधे हुए बाड़े व आशीष को हटा, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। परंतु इतना कुछ होने पर एक सामान्य व्यक्ति जीवन ही से हार जाए। लेकिन यहाँ तो अय्यूब उल्टा ही कर रहा था। वह कह रहा था, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ही ले लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। उसने अपने मुंह से भी कोई पाप नहीं किया, वरन परमेश्वर की ही बढ़ाई की। आमीन, हालेलुया। अय्यूब की वफादारी देखकर शैतान से रहा नहीं गया। एक बार फिर जब सारे स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने इकट्ठा हुए, तो शैतान भी आया। तब यहोवा ने दोबारा अय्यूब की तारीफ की। वह शैतान के हमलों के बावजूद कितना वफादार है। तब शैतान ने गुस्से में आकर कहा, खाल के बदले खाल। इंसान अपनी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दे सकता है। अब जरा अपना हाथ बढ़ा और अय्यूब की हड्डी और शरीर को छू, फिर देख वह कैसे तेरे मुंह पर तेरी निंदा करता है। शैतान ने सोचा कि अगर अय्यूब को कोई बड़ी बीमारी लग जाए तो वह जरूर परमेश्वर की निंदा करेगा, मगर परमेश्वर को अय्यूब पर पूरा भरोसा था कि वह किसी भी हाल में यहोवा को नहीं छोड़ेगा। यही वजह है कि उसने शैतान को इजाजत दी कि वह उसे बीमार कर दे, पर उसकी जान न ले। जैसे ही शैतान को इजाजत मिली, उसने अय्यूब को एक दर्दनाक बीमारी से पीड़ित कर दिया। अय्यूब का जो ऐसा हाल हुआ कि अय्यूब को पांव के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों व जख्मों से पीड़ित कर दिया। इस पीड़ा को हम बोलने में भी प्रकट ना कर पाए। कुछ समय पहले इतने भयंकर संकट से अय्यूब उभर नहीं पाया था, और दूसरी ओर जरा सोचिए उसकी पत्नी को यह सब देखकर कैसा लगा होगा। एक तो वह पहले ही अपने 10 बच्चों को खोने का गम सह रही थी, ऊपर से अब उसके पति की यह बुरी हालत हो गई थी। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वह अय्यूब से कहने लगी, क्या तू अब भी निर्दोष बना रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। अय्यूब जानता था कि वह क्यों ऐसा कह रही है। उसने इतना कुछ सहा था कि वह अपना सुध बुध खो बैठी थी। फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकली। अय्यूब की दर्दनाक कहानी हम में से हरेक के लिए बहुत मायने रखती है। गौर कीजिए कि शैतान ने सिर्फ अय्यूब पर नहीं, बल्कि सभी इंसानों पर दोष लगाया। वे अपने स्वार्थ के लिए यहोवा की बात मानते हैं। उसने कहा, इंसान अपनी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दे सकता है। शैतान एक तरह से कह रहा था, कोई भी इंसान यहोवा का वफादार नहीं रह सकता। वह आपके बारे में यही कहता है कि आपके दिल में परमेश्वर के लिए सच्चा प्यार नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए आप परमेश्वर के नियम तोड़ देंगे। दूसरे शब्दों में शैतान कहता है कि आप भी उसकी तरह स्वार्थी हैं। क्या आप शैतान को गलत साबित करना चाहेंगे? ऐसा करने का एक बढ़िया मौका आपके पास है। आइए चलते हैं। अब दोबारा अय्यूब पर गौर करें कि उसे और क्या क्या सहना पड़ा। ऐसे साथी जिनसे उसे कोई दिलासा नहीं मिला। उसकी पत्नी ने भी उसको दिलासा नहीं दिया, और ना कोई समाज, भाईचारा, नाते रिश्तेदार सब छोड़ गए। एक और अय्यूब की दूर की जान पहचान वाले 3 आदमियों ने जब उसकी दुख तकलीफों के बारे में सुना तो वे उससे मिलने आए। वे काफी दूर से सफर करके आए थे और उसे दिलासा देना चाहते थे। बाइबल बताती है कि वे तीनों अय्यूब के साथी थे। उनका नाम था एलीपज, बिल्दद और सोपर। जब उन्होंने दूर से अय्यूब को देखा तो वे उसे पहचान नहीं पाए। वह दर्द से तड़प रहा था और बीमारी से उसकी चमड़ी काली पड़ गई थी। अय्यूब का हुलिया ही बदल गया था। अय्यूब को देखकर उन्होंने शोक मनाने का बहुत ढोंग किया।
वे बिलख बिलख कर रोने लगे और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली। फिर वे अय्यूब के पास जमीन पर बैठ गए। वे 1 हफ्ते तक यूं ही बैठे रहे और उससे एक शब्द भी नहीं कहा। इसका मतलब यह नहीं कि वे उसके दुख में शरीक हो रहे थे। उन्हें दिख रहा था कि अय्यूब दर्द से तड़प रहा है, मगर उन्होंने उससे बात करके यह जानने की कोशिश नहीं की कि उस पर क्या बीत रही है। जब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तो अय्यूब ने ही बोलना शुरू किया। दर्द की वजह से वह इतनी कड़वाहट से भर गया कि उसने उस दिन को कोसा जब वह पैदा हुआ था। उसने कहा कि परमेश्वर ही उस पर यह सारी तकलीफें लाया है। ऐसा सोचने की वजह से उसका दुख और बढ़ गया होगा। हालांकि उसने परमेश्वर के बारे में ऐसा सोचा, फिर भी उस पर उसका विश्वास अटल रहा, मगर उसे दिलासे की बहुत जरूरत थी। बाद में जब अय्यूब के तीनों साथियों ने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे उसे दिलासा मिले। उल्टा उनकी बातें इतनी चुभने वाली थीं कि अय्यूब को लगा कि वे चुप रहते तो ही अच्छा होता। सबसे पहले एलीपज ने कुछ कहा। वह शायद बाकी दोनों आदमियों से और अय्यूब से उम्र में बड़ा था। फिर बाकी दोनों आदमियों ने भी बात की, मगर उन्होंने भी एलीपज की तरह बेकार की बातें की। उन्होंने परमेश्वर के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो अक्सर लोग बाग कहते हैं, जैसे यह कि परमेश्वर तो बहुत महान है, वह बुरे लोगों को सजा देता है और अच्छे लोगों के साथ अच्छा करता है। सुनने में शायद यह सब हमें सही लगे, मगर असल में उनकी बातों से अय्यूब का दुख और बढ़ गया। एलीपज कह रहा था कि परमेश्वर तो भला है, वह अच्छे लोगों के साथ अच्छा करता है और बुरे लोगों को ही सजा देता है। इसका मतलब अय्यूब ने जरूर कुछ बुरा किया होगा और यही वजह है कि उसे सजा मिल रही है। अय्यूब को उनकी बातें सही नहीं लगी। उसने जता दिया कि वह उनसे सहमत नहीं है, मगर अय्यूब की बातें सुनकर उन तीनों आदमियों को और भी यकीन हो गया कि उसने जरूर कोई पाप किया होगा और अब वह उसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ जो भी हो रहा है सही हो रहा है। एलीपज ने कहा कि अय्यूब ने अपनी मर्यादा लांघ दी है, उसने दुष्टता की है और उसमें परमेश्वर का डर नहीं रहा। सोपर ने अय्यूब से कहा कि वह बुरे कामों का मजा लेना छोड़ दे, और बिल्दद ने तो हद कर दी। उसने ऐसी बात कही जो अय्यूब को अंदर तक चुभ गई होगी। उसने कहा कि अय्यूब के बेटों ने भी कोई पाप किया होगा, वे मौत की सजा के ही लायक थे। अय्यूब के 3 साथियों ने उसे कोई दिलासा नहीं दिया, बल्कि उसका दुख और बढ़ा दिया। उसकी वफादारी पर सवाल उठाया गया। उन तीनों आदमियों की सोच बिल्कुल गलत थी। वे कह रहे थे कि अय्यूब परमेश्वर का वफादार नहीं रहा। उन्होंने यह तक कह दिया कि कोई भी परमेश्वर का वफादार नहीं रह सकता। जब एलीपज आगे बोला, तो उसने एक अजीबोगरीब घटना का जिक्र किया जो उसके साथ हुई थी। उसने कहा कि एक दुख उसके सामने से गुजरा था। वह साया जरूर कोई दुष्ट स्वर्गदूत था। उसके बहकावे में आकर एलीपज ने परमेश्वर के बारे में एक गलत बात कही। वह ऐसी बात है जिस पर यकीन करने से परमेश्वर पर से एक इंसान का विश्वास उठ जाएगा। एलीपज ने कहा कि परमेश्वर को अपने सेवकों पर भरोसा नहीं, वह तो अपने स्वर्गदूतों में भी गलतियां निकालता है। उसके कहने का यह मतलब था कि जब स्वर्गदूत परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, तो इंसान क्या है। बिल्दद ने कहा कि अय्यूब परमेश्वर के वफादार रहने की जो भी कोशिश करे, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान तो एक कीड़े के बराबर है। क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति से मिलने गए जो गहरे दुख में है? ऐसे व्यक्ति को दिलासा देना आसान नहीं होता। अय्यूब के 3 साथियों से हम सीखते हैं कि एक दुखी इंसान से हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की जो शायद सुनने में सही लगे,
लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने अयूब से कोई हमदर्दी नहीं जताई। उन्होंने इतनी देर तक उससे बात की मगर एक बार भी उसे नाम से नहीं पुकारा। उन्होंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। वे उसके साथ नरमी से पेश नहीं आए। उनकी गलती से हमें सीख मिलती है। जब हम किसी दुखी इंसान से मिलते हैं तो हमें बहुत प्यार से बात करनी चाहिए और उसकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए ताकि परमेश्वर पर उसका भरोसा बना रहे। उसे यकीन दिलाना चाहिए कि परमेश्वर उसके साथ कोई अन्याय नहीं करेगा, बल्कि उसका भला करेगा और उस पर दया करेगा। अगर अयूब उन तीनों साथियों की जगह होता तो वह उनके साथ इसी तरह पेश आता। अब आइए देखते हैं कहानी में जब उन्होंने अयूब की वफादारी पर सवाल उठाया तो उसने जवाब में क्या कहा। अयूब अटल रहा। जब अयूब और उसके साथियों के बीच बहस शुरू हुई तब तक अयूब का दुख से बुरा हाल था। उसने शुरू में ही मान लिया कि उसकी कुछ बातें बेसिर पैर की हैं, क्योंकि दुखी इंसान बहुत कुछ कह जाता है। हम समझ सकते हैं कि अयूब ने ऐसी बातें क्यों कही होंगी। उसका दुख बर्दाश्त से बाहर था। उसे पता नहीं था कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। एक तो उस पर इतनी सारी मुसीबतें अचानक आ गई थीं, और फिर जो भी हुआ वह इंसान की समझ से परे था। इसलिए अयूब मान बैठा कि परमेश्वर ही उस पर ये सारी मुसीबतें ले आया है। मगर वजह कुछ और थी। स्वर्ग में एक अहम मसला चल रहा था जिससे अयूब अनजान था। इस वजह से वह गलत सोच बैठा। मगर परमेश्वर पर अयूब का विश्वास अटल था, और यह उसकी बातों से साफ पता चलता है। उसकी ज्यादातर बातें सच्ची थीं और सुनने में मनभावनी थीं। उनसे आज भी हमें हिम्मत मिलती है। उसने सृष्टि के बारे में बात करते वक्त परमेश्वर की तारीफ की। कुछ ऐसी बातें कही जो यहोवा ने ही उस पर जाहिर की होंगी। उसने कहा कि परमेश्वर पृथ्वी को बिना किसी सहारे के लटकाए हुए है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो वैज्ञानिकों ने अयूब के जमाने के सदियों बाद पता की थी। अयूब ने यह भी कहा कि अगर उसकी मौत हो जाए तो परमेश्वर उसे याद रखेगा। उसकी कमी उसे खलेगी और वक्त आने पर वह उसे जिंदा कर देगा। उसका यह विश्वास उतना ही अटल था जितना कि दूसरे वफादार स्त्री पुरुषों का था। लेकिन अयूब के 3 दोस्तों ने वफादारी के बारे में जो कहा, क्या उस पर अयूब ने यकीन कर लिया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा था कि इंसान परमेश्वर का वफादार रहे या न रहे, इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अयूब ने कहा कि इंसान की वफादारी पर यहोवा जरूर ध्यान देता है। उसने परमेश्वर के बारे में पूरे भरोसे के साथ कहा, वह जान जाएगा कि मुझ में जरा भी दोष नहीं। अयूब यह भी जान गया कि उसके 3 दोस्त झूठी दलीलें देकर यह साबित करना चाहते थे वह परमेश्वर का वफादार नहीं है। इसलिए अयूब भी चुप नहीं रहा। वह अपनी सफाई में काफी देर तक बोलता रहा और उसकी बातों में इतना दम था कि उन तीनों की बोलती बंद हो गई। अयूब जानता था कि रोजमर्रा जिंदगी में उसका चाल चलन निर्दोष था। इसलिए उसने अपनी सफाई में बताया कि वह जिंदगी के हर दायरे में कैसे परमेश्वर का वफादार रहा, क्योंकि वह हर तरह की मूर्ति पूजा से दूर रहता था, सबकी इज्जत करता, जरूरतमंदों की मदद करता। उसका चरित्र साफ था। वह अपनी पत्नी का वफादार था और सबसे खास बात यह है कि वह सिर्फ यहोवा परमेश्वर की भक्ति करता, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। इसलिए वह कह सका, मैंने ठान लिया है, मैं मरते दम तक निर्दोष बना रहूंगा। अयूब ने ठान लिया था कि वह हर हाल में यहोवा का वफादार रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो हमें भी अयूब के विश्वास जैसा अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। क्या आप भी अयूब की तरह मानते हैं कि
आपको हर हाल में यहोवा के वफादार रहना चाहिए। अय्यूब जानता था कि यह कहना काफी नहीं है कि हम वफादार हैं, बल्कि हम जिस तरह की जिंदगी जीते हैं उससे दिखना चाहिए कि हम वाकई में वफादार हैं। हमें वचनों पर चलना चाहिए। मुश्किलें आने पर भी हमें प्रभु की आज्ञा माननी चाहिए। ऐसा करने से हम भी अय्यूब की तरह परमेश्वर को खुश कर रहे होंगे और उसके दुश्मन शैतान को नाकाम कर रहे होंगे। अय्यूब के जैसा विश्वास पर चलने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। अय्यूब की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तो चलते हैं आगे कहानी में। तब उन 3 साथियों के सामने अपनी सफाई देते समय वह एक जरूरी बात भूल गया। उसने यहोवा के पक्ष में बात नहीं की, बस खुद को निर्दोष साबित करने में ही लगा रहा। यहीं पर हम भी बहुत बार ऐसा कुछ कर जाते और स्वयं को ही महिमा देने लग जाते हैं, जो कि गलत है। महिमा केवल और केवल प्रभु यीशु को मिलनी चाहिए। वो ही असल हकदार है। इसलिए अब अय्यूब की सोच सुधारने की जरूरत थी, ताकि वह मामले को परमेश्वर की नजर से देख पाए। उसे दिलासे की भी जरूरत थी, क्योंकि वह बहुत दुखी था और मातम मना रहा था। हम जरूर जानना चाहेंगे कि यहोवा अपने इस वफादार सेवक के साथ अंत में क्या होता है। तो चलते हैं कहानी और वचनों में। आमीन। हालांकि अय्यूब एक खरा इंसान था, मगर वह एक गलती कर बैठा। परमेश्वर पर लगे इल्जाम को मिटाने के बजाय वह खुद को बेकसूर साबित करने में लग गया। जब अय्यूब और उसके दोस्तों के बीच बातचीत चल रही थी, तब एलीहू नाम का एक जवान चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। उनकी सारी बातें सुनने के बाद उसने बोलना शुरू किया। सबसे पहले एलीहू ने अय्यूब को फटकारा। उसे अपनी सफाई देने से ज्यादा परमेश्वर के नाम पर लगे कलंक को मिटाने की फिक्र होनी चाहिए। इसके बाद एलीहू ने अय्यूब के झूठे दोस्तों को झिड़का। फिर यहोवा ने अय्यूब की सोच सुधारी। यहोवा ने अय्यूब से बात की। उसने कहा, जब मैंने आकाश और धरती बनाई तो तू कहाँ था? तू क्यों कहता है कि मैंने तेरे साथ बुरा किया है? तू नहीं जानता कि यह सब क्यों हो रहा है, फिर भी तू बोलता है। तब अय्यूब ने कहा, मैंने जो कहा वह गलत है। मैंने तेरे बारे में सुना था, मगर अब मैंने तुझे सचमुच जाना है। तू जो चाहे वह कर सकता है। मैंने जो कहा उसके लिए मुझे माफ कर दे। उसने अय्यूब का ध्यान कुदरत की बेमिसाल रचनाओं की तरफ खींचा। उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि परमेश्वर के आगे इंसानों की क्या बिसात। अय्यूब ने परमेश्वर का अनुशासन कबूल किया। बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में भी परमेश्वर का वफादार बने रहकर अय्यूब ने शैतान के इस इल्जाम को झूठा साबित किया। अगर इंसान की परीक्षा ली जाए तो वह प्रभु की सेवा छोड़ देगा। जब अय्यूब की परीक्षा खत्म हुई, अय्यूब ने अपने तीनों दोस्तों के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर गहरी करुणा दिखाने वाला और दयालु परमेश्वर है, इसलिए उसने अय्यूब की बीमारी ठीक कर दी और उसे दुगनी दौलत दी। यही नहीं, परमेश्वर की आशीष से उसे 10 बच्चे हुए और उसके पास पहले जो था उससे कहीं ज्यादा उसे दुगना दिया। अय्यूब बहुत साल जिया और उसे जिंदगी में बहुत खुशियां मिली। उसने मुश्किल वक्त में भी परमेश्वर की बात मानी, इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीष दी। क्या आप भी अय्यूब की तरह प्रभु की उपासना करते रहेंगे, फिर चाहे कोई भी तकलीफ आए? अगर हम भी अय्यूब की तरह पक्के इरादे के साथ परमेश्वर की सेवा करें, तो हम पर चाहे किसी भी तरह की आजमाइश, विरोध या मुसीबत क्यों न आए, हम हर हाल में अपनी खराई बनाए रख पाएंगे। यीशु ने स्मुरना की कलीसिया से कहा था, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेलखाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश, मुश्किलें, परेशानियां या जुल्म उठाना होगा।
प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मुश्किलों के दौरान धीरज धरते वक्त हमें परमेश्वर पर विश्वास रखे रहना चाहिए। इस व्यवस्था में जिसका शासक शैतान है, हमारे धीरज और हमारी खराई की परख जरूर होगी। मगर जैसा ऊपर यीशु ने हमें यकीन दिलाया है कि भविष्य की आस लगाते हुए हमें किसी भी बात से डरने की कोई जरूरत नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम अंत तक विश्वासी बने रहें। पौलुस ने कहा कि क्लेश पल भर का है, जबकि यहोवा ने हमें जो महिमा या इनाम देने का वादा किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत है। अय्यूब ने अपनी परीक्षा से पहले और बाद में जितनी खुशियों का लुत्फ उठाया, उसके मुकाबले उसकी तकलीफें भी बस पल भर की थीं। इसके बावजूद हमारी जिंदगी में ऐसे दौर आ सकते हैं जब हमें लगे कि हमारी परीक्षाओं का कोई अंत नहीं और हमारा दुख सहने से बाहर है। हम इस कहानी को देखकर अय्यूब के साथ जो हुआ उससे हम धीरज धरने के बारे में सीख सकते हैं। हम यह भी देखेंगे कि हम किन तरीकों से अपने आप को मजबूत कर सकते हैं जो हमको मुश्किलों का सामना करने में हिम्मत दे सकते हैं। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।